को जो हर तरफ से घेरने के प्रयास हो रहे हैं, उसमें हर एक मोर्चे पर हम पहुंचते हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं कि किस तरीके से रूस की फौज आगे बढ़ रही है और कीव की घेराबंदी किस स्तर पर इस समय पहुंची है, कितना अधिक खतरा है। लगातार रात भर बमबारी की आवाजें आती रहती हैं। जो कीव सबर्ब्स हैं, यानी कीव के जो बाहरी इलाके हैं, वहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बमबारी चल रही है और कम से कम 3 ऐसे एक्सेस हैं जहां से जो रूस है वहां की सेना आगे की ओर यूक्रेन में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जैविक हथियारों के, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां एक एक कर सामने आती रहती हैं। ये युद्ध है रूस की आत्मरक्षा का। ये युद्ध है यूक्रेन की विश्व संगठन के मंच पर आने की महत्वाकांक्षा का, और ये युद्ध है अमेरिका के प्रभुत्व की लालसा का। युद्ध की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जिस दिन यूक्रेन को अमेरिका ने आश्वासन दिया था नेटो सैन्य संगठन का सदस्य बनाने का। अमेरिका चाहता था उसकी शक्ति का विस्तार रूस की सीमाओं तक हो, और रूस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए बरसा रहा है बारूद। दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की इस जंग में जल रहा है यूक्रेन। कुचली जा रही है राजधानी कीव। कीव के पूर्वी मोर्चे पर किस तरीके के हमले हुए हैं, ये उसकी एक बानगी है। देखिए, सड़क बिल्कुल टूटकर भीतर धंस गई है। मिसाइल के जो ये अटैक हुए हैं इस जगह पर टूटकर उखड़ चुकी है, और उसके इम्पैक्ट से आप देखिए कि कितने नीचे तक आपको इसमें गड्ढा नजर आ रहा है। ये गाड़ियां बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी हैं। ये उसकी जद में, उन मिसाइलों की जद में आ गई थी। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, आप दूसरी गाड़ी की तरफ भी देख सकते हैं, कांच बिखर चुका है। पूर्वी मोर्चे तक रूस की सेना जो है वो पहुंच गई है। लेकिन बीच बीच में जो आप धमाकों की आवाजें यहां पर सुनते हैं, वो धमाकों की आवाजें दरअसल वो धमाके हैं जो जमीन से जवाब देने के लिए, जो ग्रैड प्रणाली होती है, ग्रैड सिस्टम्स होते हैं, उसके जरिए जवाब रूसी ट्रूप्स को दिया जा रहा है। सर, कैन आई आस्क यू one question on yes please। दरअसल किसी भी तरह की सैन्य इमारत को नहीं हम दिखा सकते हैं इस समय। what was this attack, sir, and how much has it impacted? It was a Russian aircraft Su-24 or Su-25. It was a missile. It hits in this area. One missile there, one missile here, and 4 missiles over there. So total 6 missiles from Russian aircraft. Now you're replying on the ground. There are grad systems, and they're getting beaten back. Yes, of course, we are burning them. So because the eastern border to Kyiv would be very critical, crucial. Yes, of course. So we are waiting for them. You're waiting for them. Yes. Thank you. तो यहाँ पर देखिए, जो पूर्वी मोर्चा है वहां तक रूसी फौज आई है। यहाँ पर मिसाइल के हमले हुए थे, लेकिन अब जमीन से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की जो क्षति है ना, इस तरह की जो क्षति है, ये बहुत घातक उन मिसाइल हमलों से जो कि सुखोई विमानों से यहाँ पर किए गए हैं। जमीन से जो जवाब दिया जा रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से बार बार नेटो से यही मांग की जाती है कि जो एयर स्पेस है उसे क्लोज किया जाए ताकि यूक्रेन की मदद हो पाए। अब तक जो जंग मिसाइल, रॉकेट, राइफल, टैंक और बारूद से लड़ी जा रही थी, अब उसमें जैविक हथियारों के इस्तेमाल होने का अंदेशा जताया गया है। पहले अमेरिका ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जैविक या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस का दावा है कि अमेरिका की शह पर यूक्रेन के भीतर जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि अमेरिका के खर्च पर यूक्रेन के लवीव, पोल्टोवो और खार्किव में
30 से ज्यादा लैब में जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। रूस ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाया। अमेरिका ने माना है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च लैब है। विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा कि अमेरिका इन लैब में शोध कर रहा है, हथियार नहीं बना रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसे चिंता है कि अहम बायोलॉजिकल रिसर्च रूस के हाथ लग सकती है। अमेरिका के इस बयान के बाद रूस और आक्रामक अंदाज में आ गया है। रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं। खुद अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने अपने बयान से रूस की बात मान ली है। जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का जरिया है, जिसे पेंटागन वित्तीय मदद दे रहा था। बम, गोले बारूद के बीच दो महाशक्तियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं जो बहुत डरावने हैं। ज़ेलेंस्की ने भी इस मामले पर बड़ा भावनात्मक जवाब देते हुए रूस के दावे को खंडन किया है। मैं एक सभ्य देश का राष्ट्रपति और 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरी जमीन पर कोई रासायनिक या सामूहिक विनाश का अन्य हथियार तैयार नहीं किया गया। ये पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, और अगर आप हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सबसे पहले गंभीर प्रतिबंधों का जवाब मिलेगा। अगर ये जंग बायो वेपन तक पहुंची तो तबाही कितनी बड़ी और कितने बरस तक होगी, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो बारूद की मार से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है।